इमेजिन कीजिए एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिखने वाला अपार्टमेंट जो रातों रात एक भयानक डरावने सपने में बदल जाए। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसे खौफनाक रहस्य में गोता लगाने वाले हैं जहां एक शापित घर से जुड़ी कड़ियां हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देंगी। हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे बल्कि उस खौफ के पीछे के मनोविज्ञान को डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खौफनाक मिस्ट्री की तह तक चलते हैं। चंदा है तू मेरा, सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। सुनने में कितनी मासूम और प्यारी लोरी है ना? लेकिन आज के हमारी इस चर्चा में यही लोरी एक बहुत ही खौफनाक संकेत बन जाती है। इस लोरी की गूंज दरअसल उस आने वाले तूफान का पहला इशारा है जिसे हम आगे डिकोड करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत एक ऐसे जोड़े से होती है जो अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा है। यह है सिविल इंजीनियर रौनक और उनकी पत्नी जूही, जो 7 महीने की प्रेग्नेंट है। पूरे 5 घंटे की थका देने वाली ड्राइव के बाद ये दोनों एक बिल्कुल आम सी दिखने वाली पीली इमारत के सामने पहुंचते हैं। ये इस बात से पूरी तरह अनजान है कि उस इमारत की दीवारों के पीछे उनके लिए कैसा खौफ इंतजार कर रहा है। फ्लैट नंबर 18, तीसरी मंजिल पर मौजूद यही वो घर है जो इन्हें अलॉट किया गया है। नंबर तो बिल्कुल नॉर्मल है, पर कहानी में पहला बड़ा रेड फ्लैग तब आता है जब बिल्डिंग का गार्ड जूही को देखता है। जैसे ही उसकी नज़र जूही के बेबी बम पर पड़ती है, अब यकीन मानिए उस गार्ड का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ जाता है। उसके चेहरे पर एक साफ दहशत नजर आती है। अब यहाँ देखिए कितना अजीब सा कॉन्ट्रास्ट है। गार्ड जो शायद वहाँ की असलियत जानता है, वो उन्हें लिटरली गिड़गिड़ाते हुए वॉर्न करा है कि वो किसी होटल में चले जाएं। लेकिन दूसरी तरफ रौनक हैं, जिनका टिपिकल इंजीनियरिंग लॉजिकल माइंडसेट किसी भी ऐसे खतरे को मानने से साफ इनकार कर देता है। वो कहते हैं हम थके हुए हैं, हमें फ्लैट मिला है, हम यहीं रहेंगे। ये जिद आगे बहुत भारी पड़ने वाली थी। चीजें कितनी तेजी से आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं, जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये सब कुछ 48 घंटे से भी कम वक्त में होता है। पहले गार्ड की वो अजीब सी चेतावनी, फिर रात के 1:30 बजे एक रहस्यमयी हाथ का महसूस होना, और फिर अगले ही दिन काम वाली बाई की अचानक मौत। खौफ का ग्राफ एकदम से पीक पर चला जाता है। पति पत्नी के बीच का ये डायनामिक ना बहुत कुछ कहता है। जो ही लिटरली अपने पेट पर एक जलते हुए खुरदुरे हाथ का दर्द महसूस कर रही है। ये उसका सच है जो बहुत डरावना है। लेकिन रौनक के लिए ये सब सिर्फ एक नया माहौल और सफ़र की थकान का भ्रम है। कई बार हमारा यही लॉजिक हमें सामने खड़े खतरे को देखने से अंधा कर देता है ना? क्योंकि असल में उस फ्लैट में वो दोनों अकेले बिल्कुल नहीं थे। एक डरावना साया जिसके हाथ में एक पुरानी सी गुड़िया है, वो लगातार उस जोड़े के इर्द गिर्द घूम रहा है। वो साया हर कदम पर उनके पीछे है, और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि रौनक और जूही को इसका कोई अंदाजा ही नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, टेंशन और बढ़ जाती है। घर में एक नई काम वाली बाई आती है। वो तुरंत भांप लेती है कि यहाँ कुछ बहुत गलत है, और वो जूही को सावधान करने की कोशिश करती है। लेकिन इससे पहले कि वो एक लफ्ज भी कह पाए, किचन में एक काली बिल्ली जिसकी आंखें खून जैसी लाल हैं, उसका रास्ता रोक लेती है। वो अदृश्य ताकत अब एक्टिव हो चुकी थी। और फिर लिफ्ट के अंदर जो होता है वो सच में रूह कंपा देने वाला है। वो काली बिल्ली अचानक एक काले साए में बदल जाती है। एक ऐसी चीख गूंजती है जो कानों के पर्दे फाड़ दे, और फिर उस बाई के कान, नाक और मुंह से खून बहने लगता है। उसकी वहीं लिफ्ट में एक रहस्यमयी और दर्दनाक मौत हो जाती है। ये साबित करता है कि ये साया सिर्फ डरा नहीं रहा था, ये साया जानलेवा था। बाई की मौत के बाद ये खौफ बाहर से सीधे घर के अंदर उनके सबसे कमजोर हिस्से पर वार करता है। जूही को वही मासूम सी लोरी फिर से सुनाई देती है। उसके पेट में पल रहा बच्चा अचानक से बहुत जोर जोर से लात मारता है, और फिर एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। बच्चा बिल्कुल शांत हो जाता है। ये किसी भी माँ के लिए सबसे बड़ा खौफ है। और तभी इस पूरी मिस्ट्री से पर्दा उठना शुरू होता है। एक बेहद ठंडी और डरावनी आवाज गूंजती है, ये बच्चा मेरा है, इसे मुझे दे दो, इसे मैं लेकर रहूंगी। इस एक लाइन ने साफ कर दिया कि वो आत्मा आखिर चाहती क्या थी। और यही वो पल है जो हमें इस कहानी के सबसे खौफनाक क्लाइमैक्स की तरफ ले जाता है। ये वो पल था जहां सब कुछ तबाह हो गया। बेडरूम का दरवाजा अपने आप जोर से बंद होता है और लॉक हो जाता है।
वो काली बिल्ली रौनक के चेहरे पर जानलेवा हमला कर देती है। उसी वक्त एक अदृश्य हाथ जूही को असहनीय दर्द देता है और अंततः वो भूत एक अदृश्य बच्चे का साया लेकर वहां से गायब हो जाता है। एक ही झटके में एक हंसता खेलता परिवार उजड़ चुका था। उनका बहुत ही दर्दनाक मिसकैरेज हो गया। फ्लैट नंबर 18 का खौफनाक इतिहास। अब जबकि वर्तमान का ये भयानक वाकया खत्म हो चुका है, हमें ये समझना होगा कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और उस डार्क हिस्ट्री को डिकोड करते हैं जिसने एक आम से घर को एक शापित जगह बना दिया। तो यहाँ देखिए, ये है पिछले किराएदारों की दुखद कहानी। एक पत्नी जो इनफर्टिलिटी की वजह से अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है और एक गुड़िया को ही अपना बच्चा मान लेती है। फिर ये जोड़ा एक सरोगेट मदर की मदद लेता है, लेकिन वो सरोगेट मदर पति को शादी के लिए ब्लैकमेल करने लगती है और फिर उस सरोगेट को खुश करने के लिए वो पति अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर देता है। और हत्या का तरीका, वो सच में किसी को भी दहला दे। उस आदमी ने अपनी पत्नी को उस गुड़िया के साथ फ्लैट के अंदर जिंदा जला दिया और दुनिया की नजरों में इसे सिर्फ एक शॉर्ट सर्किट का नाम दे दिया। सोचिए जरा, उस वक्त उस औरत ने कितना भयानक दर्द और धोखा महसूस किया होगा। यही वो दर्द है जिसने उस आत्मा को इस फ्लैट से हमेशा के लिए बांध दिया। तो अब सवाल उठता है कि जूही के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? जवाब है एक भयानक गलतफहमी। उस तड़पती हुई बदला लेने वाली आत्मा ने जब प्रेग्नेंट जूही को देखा तो उसे लगा कि ये वही सरोगेट मदर है जिसने उसे धोखा दिया था और उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। जूही सिर्फ उस आत्मा के भयंकर गुस्से का गलत शिकार बन गई। इस हादसे के बाद रौनक जूही को लेकर हमेशा के लिए उस शापित फ्लैट से चला जाता है। लेकिन जूही, अपना बच्चा खोने के बाद उसका दिमाग पूरी तरह से टूट चुका है। वो वहां से शारीरिक रूप से तो बच निकले, लेकिन जो मानसिक और भावनात्मक चोट जूही को लगी है वो शायद कभी ठीक नहीं होगी। वो खौफनाक रातें हमेशा उनका पीछा करेंगी। लेकिन कहानी खत्म होने के बाद भी एक सवाल है जो पीछा नहीं छोड़ता। अगर उस आत्मा को आखिरकार वो बच्चा मिल ही गया जिसके लिए वो तड़प रही थी, तो आज भी फ्लैट नंबर 18 से उस लोरी के गाने की आवाजें क्यों आती हैं? वो लोरी आज किसे सुनाई जा रही है? क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया है या अंधेरे में अब भी कुछ है जो इंतजार कर रहा है? आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।